आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। गैला भुलाई, यीशु के आराधना में मन ता लगाई, यीशु के आराधना में मन ता लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में।
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाबू पूत हित नाथ, बाबू पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। हाँ मित्र, पिछला संदेश में हमने के देखनी हजा और पढ़नी हजा प्रभु यीशु मसीह के बारे में दानियल का बता रहल बने, और आज हमने के देखे के दानियल के किताब से त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी है। तो उनमें देखी दानियल नबी की किताब 1 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। भंडारी इस संबंध में दानियल और उनकर साथी सबके बात मान लिहले और 10 दिन तक उनका के जचले परखले। खोजा सबके प्रधान दानियल के सलाह से सहमत ना रहन, काहे कि उ बाबुल के सभ्यता में बड़ भइल रहन। उनकर विश्वास रहे कि जौना किस्म के खाना उ लोग खात रहले केवल ओकरे द्वारा बुद्धिमान बन सकत रहन। चाहे कुछ भी होके उ दानियल के प्यार करत रहले। उ उनका के परीक्षा के खातिर 10 दिन के समय दिहले। आगे हम पावतानी कि दानियल और उनकर 3 गो मित्र के बढ़ोतरी से नबूकदनेस्सर खुश रहन। तो एकरा बारे में जाने बुझे समझे सोचे विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी दानियल नबी की किताब 1 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहा बा। 10 दिन के बाद भंडारी देखले कि दानियल और उनकर साथी सबके चेहरा राजकीय भोजन करे वाला सबके चेहरा से अधिक खिलल बा, यानी कि चमकता, और उनकर वजन बढ़ भी गइल बा। मित्र, दानियल के खान पान के द्वारा उनकरा लाभ भइल। एकरा में हमरा कुछ सिखावे के मिलता। परमेश्वर चाहत रहन कि उनकर लोग आसपास के अन्य जातीय लोग के जिंदगी से अलग जिंदगी व्यतीत करे, लेकिन परमेश्वर उनका के अलग तरीके खाना खाए के मौका ना दिहले कि उ अलग दिखे। वहाँ पर भी स्वास्थ्य के बात रहे। हम दृढ़ता के साथ विश्वास करेना कि यदि हम ले व्यवस्था में वर्णित भोजन के ग्रहण करी तो हमने लोगन के स्वास्थ्य बढ़िया होगी। यही अध्याय के 16 और 17 पद एह तरी से बता रहा बा। अतः भोजन के व्यवस्था करे वाला
भंडारी राजा के द्वारा निश्चित कइल गइल खान पान के दिहल बंद कर दिहले और उनका स्थान पर ऊ उनका के साग सब्जी देवे लगले। परमेश्वर एह 4 गो इस्राएली जवान के सब तरीके शास्त्र सब और सब तरीके विद्या सब के समझावे खातिर बुद्धि और प्रवीणता प्रदान कइले। दानियल हर तरीके दिव्य दर्शन और सपना के अर्थ समझावत रहले। उनका में ई समझ आ गइल। ई तो स्वाभाविक बा कि जहाँ भी रुआ जाइब वहाँ के लोग आपन ही खाए के बढ़िया समझी हैं। जौना तरी से परमेश्वर सुलेमान के आशीषित कैले, यहाँ पर परमेश्वर एह इब्रानी बाचा के आशीष दे रहल बने जौन की परदेश में रहन। आखिरी में हम दानियल के एगो प्रधान के रूप में देखतानी। दानियल के हर एगो दर्शन और सपना के ज्ञान रहे। दानियल के परमेश्वर दर्शन और सपना के बात बतौले रहन। आज काल परमेश्वर अपना वचन के द्वारा हमने लोगन से बातचीत करताने। बहुत सब लोग सपना देखल अधिक पसंद करले, लेकिन पढ़ल पसंद ना करले। जो लोग आलसी हवे उनकर सहायता पवित्र आत्मा ना करले। परमेश्वर दानियल से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहल बने। दानियल की किताब 1 अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा। राजा नबूकदनेस्सर ई आदेश देले रहन कि इस्राएली कौम के सब जवान 3 बरिस बाद उनका सामने राजमहल में पेश कइल जाओ। जब इस समय पूरा भइल तब भूख खोजा असपनज उनका के राजमहल में ले गइले। ऊ उनका के राजा के सामने पेश कैले। श्रोता मित्र भाई बहन, दानियल अब उनका प्रशिक्षण के योग्यता के देख रहा बाड़े कि उनका के ठीक ढंग से प्रशिक्षण दिहल गइल बा या ना। नबूकदनेस्सर उनका के खाए पिए के बारे में मजबूत बनौले, उनकर प्रशिक्षण कैले और बाद में उनका के कार्य करे खातिर बिठा दिहले। प्रिय मित्र, यही अध्याय के 19 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। राजा नबूकदनेस्सर ओह जवान सबसे बातचीत कैले और उनका ई अनुभव भइल कि दानियल, हननिया, मिसाएल और अजरिया वो सब जवान में सर्वश्रेष्ठ रहन। अतः वो उन्हें अपना से में नियुक्त कर लिहले। नबूकदनेस्सर ओह 4 जवान सबसे बातचीत कैले और पौले की वो बहुत ही बुद्धिमान हवे। ऐसे उनका के अपना राज्य में बढ़िया पद दिहले। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 1 अध्याय 20 और 21 पद के हमरो सामने पढ़े जा रहल बनी। रुआ ध्यान से सुनी। ऊ 4 राजा के सेवा में उपस्थित होखे लगले। जब कभी राजा बुद्धि और समझ के विषय में उनका से कोनो सवाल पूछले, तब उनकर जवाब सुन के राजा के ई अनुभव होता कि ऊ उनका राज्य भर के सब ज्योति सब और तांत्रिक सब से 10 गुना अधिक प्रवीण बा। दानियल बेबीलोन के दरबार में सम्राट कुशरू के राज्यकाल के पहला बरिस तक रहले। दानियल राजा नबूकदनेस्सर के सपना के अर्थ के बतावताने। आई अब देखल जाओ दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के, जहाँ तक भविष्यवाणी के सवाल बा एगो बहुते बड़ भाग भी बा। 2 अध्याय में बहुत बड़ मूरत, 7वां अध्याय में पशु और 7वां अध्याय में दानियल के 70 सप्ताह। जब प्रभु यीशु मसीह अपना चेलन से बातचीत करत रहले, उस समय ऊ कहले,
मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 3 पद से लेके 15 पद तक हम रोज सामने पढ़े जा रहे बनी। और जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठल रहन तो चेला लोग अलगा उनकरा लगे आके कहलन, हमनी से कहीं कि ई बात कब होई और रउआ आके और संसार के आखिरी दिन के का चिन्ह होई। यीशु ओ लोग के जवाब दिलन, सचेत रही जा केहू तोहनी लोग के ना भरमावे, काहे कि ढेर ऐसन होई हैं जौन हमरा नाम से आके कहिए कि हम मसीह हई, और ढेर लोग के भरमई हैं। तोहनी लोग लड़ाई के खबर सुनबा, देख लोग घबरा मत जइह, काहे कि एकर होखल जरूरी भी बा, बाकी ओह घड़ी आखिरी ना होई। काहे कि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करी और जगह जगह अकाल पड़ी और भूमि डोल होई। ई सब दुख के शुरुआत होई। तब उ लोग सतावे खातिर तोहनी लोग के पकड़वाई हैं और तोहनी लोग के जान से मार दी हैं, और हमरा नाम के खातिर सब जाति के लोग तोहनी लोग से घिनई हैं। तब बहुत लोग ठोकर खई हैं और एक दूसरा के पकड़वाई हैं और एक दूसरा से घिनई हैं, और ढेर झूठ नबी उठ खड़ा हुई हैं और ढेर लोगन के भरमई हैं, और पाप के बढ़ गईला से ढेर लोगन के प्रेम ठंडा हो जाई। बाकी जे आखिर तक धीरज धैल रही ओकरे मुक्ति होई, और प्रभु के राज के ई सुसमाचार संसार में प्रचार कइल जाई कि सब जाति पर गवाही होके तब अंत आ जाई। ऐसे जब तोहनी लोग ओह उजाड़े वाला गंदा चीज के जौना के चर्चा दानियल नबी के द्वारा भइल रहे कि पवित्र जगह में खड़ा देख लोग पढ़े वाला समझे, तब जे यहूदिया में होके उ पहाड़ पर भाग जाओ, जे कोठा पर होके उ अपना घर में सामान लेवे खातिर ना उतरे, और जे खेत में होके आपन कपड़ा लेवे खातिर पीछे ना लौटे। उस समय में जे गर्भवती और दूध पियावत हुई हैं ओकरा खातिर हाय हाय, और प्रार्थना कर जा कि तोहनी लोग के जाड़ा में आ शबत के दिन भागे के ना पड़े, काहे कि उस समय ऐसन भारी संकट होई कि जैसन संसार के शुरू से ना अब तक भइल बा और ना कबहू होई। और यदि उ दिन घटावल ना जाई त कोनो प्राणी ना बाचित, पर चुनला के कारण दिन घटावल जाई। उस समय यदि केहू तोहनी लोग से कहे कि मसीह यहाँ बाड़न या उहवा बाड़न त विश्वास मत करिया जा, काहे कि झूठ मसीह और झूठ नबी उठ खड़ा हुई है और बड़ चिन्ह और अचरज के काम देखी है कि यदि हो सके त चुनल लोग के भी भरमा दी हैं। लोग चारों तरफ पूछ रहल बाड़े कि आवे वाला दिन में इस संसार के रूप का होई। आज एकर हल का बा? समस्या चारों तरफ बा। आन जाति के समय चल जाई। आन जाति इस संसार के चलावे में कुछ भी निमन नहीं खेकोले। अभी हमनी के शुरू के देख रहल बानी जा और अंत के भी देखे के। अंत के दिन में जब कलिसिया उठा लियल जाई, मसीह संसार में राज करे खातिर आई हैं। ई भविष्यवाणी के अध्याय सब भविष्यवाणी सबके समझे के आधार है। भविष्यवाणी सबके अध्ययन ठीक रीति से ना कर पौला के कारण ही लोग गलत शिक्षा में पड़ जाले। उ जानेलन कि लोगन के सिद्धांत के आवश्यकता बा जौन की स्वाभाविक मन के संतुष्ट करला।
स्वतंत्र और सामाजिक सुसमाचार स्वाभाविक मनुष्य के मन के संतुष्ट करला। यदि हमनी के परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगन के अगुवाई कर ले तो हमनी के साथ बहुत कम लोग हुई हैं। आज भी हमनी के देख रहल बानी जा कि लोग बहुत लोगन के बपतिस्मा कर ले, लेकिन वो उद्धार के ज्ञान से अनजान बने। त एकरा बारे में औरी जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उहमें देखी दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, हम यह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। राजा नबूकदनेस्सर के राज के दूसरा बरिस रहे। ऊ ऐसन सपना और ऐसन दृश्य देखले जौना के कारण उनकर आत्मा अशांत हो गईल और उनका आँखी से नींद उड़ गईल। हम दृढ़ता से कहे चाहतानी कि नबूकदनेस्सर जौन की अब बहुत ही ऊंचा पद पर विराजमान रहन, ऊ एह महान शासक के विषय में चकित रहन जौन की एकरा अगुवाई में आगे अइले। उस समय बाबुल संसार के सबसे बड़ साम्राज्य रहे। नबूकदनेस्सर ऐसन काम कैले रहन जौना के मिस्री ना कर पावले, काहे कि ऊ अपना में ही संतुष्ट रहले। जौन की सबसे बड़ गलती कोनो फिरौन कैले, ऊ नील नदी के छोड़ दिहल। यदि ऊ वहाँ पर रहते त बढ़िया तरी से सुरक्षित रहते। अतना बड़ मरुस्थल देवाल रहे कि वहाँ पर कौनो के भी पहुँच पावल बहुत कठिन रहे। उनका केवल नील नदी पर ध्यान रखे के रहे, जहाँ से दुश्मन घुसत रहले। मिस्री सब कोशिश कैले रहन मगर संसार में आपन धाक ना जमा पावले। आसपास के कुछ राज पर आपन धाक जमौले रहले। नबूकदनेस्सर मुख्य जन बनले और कई आदिवासी सबके अपना साथ ले लिहले। एकरा बाद वो असीरिया साम्राज्य पर आपन कब्जा जमावले। एकरा बाद सीरिया वो आगे बढ़ते ही रहल और मिस्री सब पर और विजय प्राप्त कैले और ऐसा ही समय में सुतल रहन और परेशान होके उठ खड़ा भइले। जौन की साम्राज्य उ बनौले रहन उनका भविष्य के बारे में उ सोचत रहले। अब एकर अंत कहवा होके जात रहे, कार वह जानतानी कि 2500 साल के इतिहास के बाद भी हम ओह पर विचार करत रहिना। ये अध्याय में उनकर उत्तर बा। हाँ मित्र, अगर हमार रुआ बात सुन रहल बानी और रुआ तक हमार बात पहुंच रहल बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। काहे कि प्रभु यीशु महान हवे, उनका से बढ़ के केहू ना ह। मित्र, दानियल भी प्रभु के जन रहन और दानियल के प्रभु जैसे जैसे बतौले, जैसे जैसे अगुवाई कैले, वही तरी दानियल कैले भी। मित्र, अगर वह प्रभु में बानी या प्रभु में नहीं खी त आज वे यही घड़ी प्रभु किने आई और उनका बतौला राह पर चले की कोशिश करी। काहे कि प्रभु राउर अगुवाई करी है। उ सामर्थी प्रभु यीशु मसीह हमें, उहे उद्धारकर्ता हमें। इन्हें उन्हें जाए की जरूरत नहीं है, बस प्रभु किने आई और उनका स्वाद के चखी कि उ कैसन भाला बाणे। हम मित्र, ए खाली चिख के त देखी उ कैसन बढ़िया बाणे। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके
बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।